श्री हेमकुंड साहिब यानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्थली, इसे सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर हिमनदों से घिरे हैं। इन्हीं हिमनदों का बर्फीला पानी जिस जलकुंड का निर्माण करता है, उसे ही हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बरसों तक महाकाल की आराधना की थी। यही वजह है कि सिख समुदाय की इस तीर्थ में अगाध श्रद्धा है और वे तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ पहुँचते हैं और हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ता है। हिमालय में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिछले जीवन में ध्यान साधना की थी और वर्तमान जीवन लिया था। इस जगह को यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बहुत ही असामान्य, पवित्र, विस्मय और श्रद्धा का स्थान माना जाता है। यहाँ पर स्थित झील और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग एक नाम लोकपाल से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है लोगों का निर्वाहक। जब भी धरती पर सुंदरता की बात आती है तो सबसे पहला नाम कश्मीर का ही आता है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं, और ये जन्नत कश्मीर नहीं बल्कि कोई और जगह है। हम बात कर रहे हैं सिखों की अटूट आस्था के प्रतीक श्री हेमकुंड साहिब की। उत्तराखंड के चमोली में स्थित श्री हेमकुंड साहिब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बना है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। श्री हेमकुंड साहिब अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और ये देश के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारे के पास ही एक सरोवर है। इस पवित्र जगह को अमृत सरोवर अर्थात अमृत का तालाब कहा जाता है। ये सरोवर लगभग 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा है। ये चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। इन चोटियों का रंग वायुमंडलीय स्थितियों के अनुसार अपने आप बदल जाता है। कुछ समय वे बर्फ सी सफेद, कुछ समय सुनहरे रंग की, तो कभी लाल रंग की और कभी कभी भूरे नीले रंग की दिखती हैं। इस पवित्र स्थल को रामायण के समय से मौजूद माना गया है। कहा जाता है कि लोकपाल वही जगह है जहां श्री लक्ष्मण जी अपना मनभावन स्थान होने के कारण ध्यान पर बैठ गए थे। कहा जाता है कि अपने पहले के अवतार में गोविंद सिंह जी ध्यान के लिए यहाँ आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह के बारे में अपने अनुभवों का उल्लेख भी किया है। श्री हेमकुंड साहिब के बारे में कहा जाता है कि यह जगह 2 से अधिक सदियों तक गुमनामी में रही। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह के बारे में बताया, तब यह अस्तित्व में आई। हेमकुंड साहिब औपचारिक रूप से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के रूप में जाना जाता है। ये स्थान भारत में देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये जगह सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 1666-1708 के लिए समर्पित है और इसका जिक्र दसम ग्रंथ में स्वयं गुरु जी ने किया है। वहीं सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये 7 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ एक हिमनदों झील के साथ 4,632 मीटर 15,197 फीट की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है। इसकी 7 पर्वत चोटियों की चट्टान पर एक निशान साहिब सजा हुआ है। यहाँ पर गोविंद घाट से होते हुए ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर जाया जा सकता है। गोविंद घाट के पास मुख्य शहर जोशीमठ है। दरअसल हेमकुंड एक संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है हेम बर्फ और कुंड कटोरा है। दसम ग्रंथ के अनुसार ये वह जगह है जहाँ पांडु राजा अभ्यास योग करते थे। इसके अलावा दसम ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब पांडु हेमकुंड पहाड़ पर गहरे ध्यान में थे तो भगवान ने उन्हें सिख गुरु गोबिंद सिंह के रूप में यहाँ पर जन्म लेने का आदेश दिया था। पंडित तारा सिंह नरोत्तम, जो 19वीं सदी के निर्मला विद्वान थे, हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले वो पहले सिख थे। श्री गुरु तीर्थ संग्रह में जो 1884 में प्रकाशित हुआ था, इसमें उन्होंने इसका वर्णन 508 सिख धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में किया।